पंडित जी ने बताया जन्माष्टमी पर पूजा अर्चना करने का सही तरीका। संतान प्राप्ति के लिए भी बताई पूजा विधि। कल 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जिसे लोग पूरी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी पर किस तरह पूजा करनी चाहिए और संतान प्राप्ति के लिए पूजा करने का सही तरीका क्या है, इसे हमारे दर्शकों को बता रहे हैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर निवासी विद्वान पंडित लोकेश आचार्य जी। तो आइए पंडित जी से जानिए सही पूजा विधि। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2025 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाई जाएगी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जन्मोत्सव। भगवान श्री कृष्ण के इस पावन जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप प्रतिवर्ष इसको मनाते आ रहे हैं, तो उसमें कोई रद्दोबदल नहीं करना है, फेरबदल नहीं करना है। किंतु आप जिन गलतियों का प्रयोग बार बार करते हैं उनमें आपको बदलाव लाना है। सबसे पहला बदलाव ये लाना है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव होता है वो रात्रि काल में 12 बजे मनाया जाता है, और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय हम विशेष रूप से पंचामृत का स्नान उनको कराते हैं। तो जो भी सज्जन भक्तजन भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत का स्नान कराते हैं वो 16 अगस्त 2025 की रात्रि में उसमें गंगा जल का प्रयोग ना करें। हर बार गंगा जल का प्रयोग करने से वह खराब होता है। भगवान श्री कृष्ण को गंगा जल से स्नान नहीं कराया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पंचामृत में आप तुलसी का दल डालेंगे, सर्वश्रेष्ठ होगा। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण से जिनको पुत्र की या पुत्री की संतान की कामना है वो भगवान श्री कृष्ण के आगे खीरा, जिसको हम प्रतिदिन भोजन में प्रयोग में लेते हैं, उस खीरे को पूरे दिन उनके सामने रखें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के आगे रात्रि काल में जब भगवान का जन्म हो तो जन्म मनाने के रूप में उनके आगे उस खीरे को फोड़ करके और प्रार्थना करें हमारा भी वंश वृद्धि हो। इस प्रकार से भगवान के आगे की प्रार्थना सार्थक होती है। और विशेष रूप से जो लोग अनुष्ठान नहीं करा पाते हैं उन लोगों के लिए ये प्रयोग था। और एक और प्रयोग है कि भगवान श्री कृष्ण के आगे श्री गोपाल सहस्त्र नाम का प्रयोग, सहस्त्र नाम स्तोत्र का आप पाठ करें या राधा जी के स्तोत्र का पाठ करें तो भगवान अनंत लक्ष्मी और विष्णु की कृपा प्रदान करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।